हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो वर्ण विच्छेद होता है वर्णों का विच्छेद करना, मतलब वर्णों को तोड़ना। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि शब्दों में प्रयुक्त, अब जो वर्ण होते हैं आपने पढ़े ही होंगे कि वर्ण क्या होते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जब एक एक वर्ण जुड़कर शब्द बनाता है और एक एक शब्द जुड़कर क्या बनाता है? वाक्य बनाता है। तो वह शब्दों में प्रयुक्त, मतलब किसी भी शब्दों में जो वर्ण होते हैं, हर शब्दों में वर्ण होते हैं कि शब्द, क्योंकि वर्णों से तो शब्द बनते हैं, दिखते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट वर्ण विच्छेद ना आए तो पहले से खोल लीजिए। श को अलग लिख लीजिए, ई को अलग लिख लीजिए, तय को भी अलग लिख लीजिए और लय को भी। तो मैंने इनका क्या किया, इनको खोल दिया है। अब हमें वर्णों का विच्छेद करना है। तो पहले हमें श का विच्छेद करना होगा, क्योंकि स क्या है? व्यंजन है। व्यंजन का विच्छेद होता है बिकॉज व्यंजन के साथ स्वर भी होते हैं। सब जितने भी व्यंजन होते हैं, सभी व्यंजनों के साथ क्या लगी होती है? स्वर हमेशा होती हैं, क्योंकि स्वरों की सहायता से ही तो व्यंजन बोले जाती हैं। तो स है, अब स में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। तो हम क्या लिख देंगे इसके अंदर? स प्लस में ए। बट ये गलत हो जाएगा बिकॉज, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ लिख देंगे, पर इसमें बोला है स तो है पर हमने अलग तो किया है, पर ये एक साथ बोले जाएंगे। देखो, सी बोला गया है, ये अब स नहीं बोला गया है, ये शीतल। अगर हम स लिखते ई ना होता, देखो पहले स के साथ पहले से ही स्वर जुड़ा हुआ है, दिखाया जा रहा है स्वर, तो हम इसके अंदर एन नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें ई की ध्वनि आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सही है, बस हमें इनको एक साथ लिखना है। मतलब ये एक साथ लिखा तब हमारा ये बना था। अब इसे हमें अच्छे से खोलना है, तो पहले नीचे हलंत लगेगा, फिर ई लगेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? स हमेशा अलग हो जाएगा, फिर ये स ई के साथ नहीं जुड़ा होगा, वो अलग हो जाएगा। तो स ई प्लस में, अब तय है, तय क्या है? एक व्यंजन है। अब इसे खोल लेंगे, क्या बनेगा? तय को खोल देंगे, क्या बना? तय प्लस में ए। तो क्या होगा इसमें? तय प्लस में ए बनेगा। उसी प्रकार है लय। लय भी इसी की तरह है। लय के साथ क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। बस आप उच्चारण करके देख लीजिए कि अगर हम यहाँ लिखते मीना, मीना, तो मैं के साथ क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है, और ई लगा हुआ है तो इसमें मैं प्लस में ई आएगा। ओके, तो अब हमारे ये भी शीतल भी हो गया। नेक्स्ट है आपका कूल। क्या है ये? कूल। तो हम कूल का निकालते हैं। पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कूल। बड़ी ओके होती है। तो पहले तो मैंने कूल लिख दिया। अब हमें क्या करना है? पहले तो इसे खोल देते हैं। कै, ऊ और ल। अब इनका विच्छेद कर देते हैं। तो देखो, कै के साथ ऊ लगा हुआ है, तो इसका विच्छेद, तो मतलब इसके साथ ए नहीं लगेगा। अब हमेशा ऐसा ही नहीं है कि सभी स्वरों के साथ ए यूज होगा, नहीं होगा। अगर किसी भी स्वर के साथ ही किसी व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ जाता है, चाहे वो ई हो, री हो, चाहे कोई भी शब्द हो, कोई भी स्वर हो, तो उसमें वही स्वर लगेगा। ठीक है, जैसे कै ऊ लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? कूल। कै हलंत प्लस में ऊ। आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप वर्ण विच्छेद बनाते समय हमेशा जो व्यंजन होते हैं उसके नीचे हमेशा हमें क्या लगाना है? हलंत। ठीक है, फिर हमेशा विच्छेद कर पाते हैं, वरना तो ये पूरा ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर आपका ये। तो कै ऊ क्या बना? कू बन गया। अब इसे जोड़ के क्या बना हमारे पास? इसे जोड़ के बना कू बना। अब लय प्लस में ए, और इसको जोड़ के क्या बना हमारे पास? लय बना। तो इसे प्लस करोगे तो क्या बनेगा? कूल बनेगा। समझे आप?
तो यही हमारा क्या होते हैं वर्ण विच्छेद, बहुत ईजी होते हैं वर्ण विच्छेद, आप कोई भी परेशानी नहीं होगी इसे करते समय। बस अगर आपको स्वर और व्यंजन आ गए तो बता रही हूं मैं आपको कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ये भी कूल है वो भी कूल है। क्या डिफरेंस है इसमें, इसके अंदर बड़े की मात्रा है, इसमें छोटे की मात्रा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, कोई वो नहीं है। तो क्या ये हमारा क्या होगा कूल, मतलब इसमें ठंड की बात क्या, जैसे कूल नहीं होता है ये वाला COOL, तो ये हमारा वो कुल हो जाता है, और ये होता है कुल, मतलब हमारा जो वंश होता है कुल होता है ये वो हो जाएगा। ठीक है, तो कुल है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका भी विच्छेद करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, कै फिर उ फिर ल, लिख लिया। अब इसका विच्छेद कर दीजिए, क्या है, अब क्या का विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, अब क्या के साथ उ लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, कै हलंत प्लस में उ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कु बनेगा। फिर आया ल प्लस में ल, हलंत और ए, क्योंकि ल के साथ ए जुड़ा हुआ है तो इसे करेंगे तो क्या बनेगा, ल बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लो इसका भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा, मैं खुद ले लेती हूँ एक मृत, ये मृत है। अब इसमें आपको तो पता हो री की मात्रा नीचे ही होती है, ऊपर तो जो होती है वो रै की मात्रा होती है। कभी आप ये वाला मत समझ लेना कि जो ऊपर जो मात्रा आ जाती है वो रै की होती है और नीचे री की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर मृत का हमें क्या करना है, पहले से हमें खोल लेंगे, मैं करेंगे, री करेंगे और तय। अब इसका विच्छेद कर देंगे, तो मैं का विच्छेद मैं प्लस में री बनेगा। ठीक है, फिर तय बनेगा प्लस में तय और ए, तो इन दोनों का तो हमारे पास क्या बनेगा मृ, और इन दोनों का क्या बनेगा तय प्लस में मृत हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, समझ में आया। तो ये तो छोटे छोटे थे, अब थोड़ा बड़ा भी ले लेते हैं। तो मैं लेती हूँ कोई भी हम विद्यालय, तो विद्यालय का विच्छेद करते हैं, पहले खोल लेते हैं इसे। तो वै प्लस में ई, सॉरी पहले हमें खोलना है, तो वै ई, ये पहले से ही आधा है, इसके साथ कोई और वर्ण स्वर नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से आधा है, इसमें पहले से हलंत लगा रखी है, ये हलंत ये पहले से लगा रखी है, तो ये तो आधा ही है, पूरा नहीं है ये। तो वै ध य आ ल और य, तो हमारे ये बना। अब इसे हम विच्छेद करते हैं, तो वै का विच्छेद क्या बनेगा, वै प्लस ए, वै प्लस ए तो बना वै का विच्छेद, फिर सॉरी वै प्लस ई होगा क्योंकि इसके साथ ई जुड़ा हुआ है, तो वै प्लस ई, ये पहले से ही आधा है, इसे आधा करने की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे हम आधा ही लिखेंगे। ये ध है, हलंत लगा दीजिए इसमें भी। फिर आया ये द, ये ध भी लिख दिया, प्लस में आ, क्योंकि विद्यालय में ध आ है, ये ए नहीं है। फिर ल हलंत ए, फिर य हलंत में है, तो ये क्या बन गया विद्यालय। अब इन्हें अगर हम अच्छी तरह जोड़ देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, समझ गए आप। तो यही हमारा क्या होगा वर्ण विच्छेद कहलाएंगे। फिर हमारे पास है दिन, हमें दिन का निकालना है, तो दिन का बहुत इजी है, द है हमारे पास, ई लगाना है यहाँ पे, देखो पहले से खोल देते हैं, तो द ई न। अब इसे हमें विच्छेद कर देते हैं। वर्ण विच्छेद बहुत ही इजी होती है, हमें सिर्फ वर्णों का विच्छेद करना है, और वर्णों का विच्छेद हम तभी कर सकते हैं जब हमें वर्ण व्यवस्था पढ़ी होगी, जब हमने वर्ण विचार पढ़े होंगे। तो पहले आपको वर्ण विचार पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप वर्ण विच्छेद पढ़ना। ओके, तो अगर आप वर्ण विचार नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है, या फिर वो बड़ा उ का है, ये फिर छोटा उ है। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप वर्ण विचार पढ़ोगे। ठीक है, तो द है, द के साथ क्या है ई लगा हुआ है, प्लस न के साथ क्या लगा हुआ है ए लगा हुआ है।
बस कंप्लीट। तो यही हमारे वर्ण विचार होते हैं। ये बहुत ही वर्ण विच्छेद बहुत ही इजी होती हैं। अगर आपने वर्ण विच्छेद पढ़ लिए तो आपको संधि विच्छेद पढ़ने, संधि विच्छेद भी इनकी तरह होती है, बट संधि विच्छेद के अंदर हमें वर्णों का विच्छेद नहीं करना होता, शब्दों का विच्छेद करना होता है। ठीक है, पहले आप वर्ण विच्छेद पढ़िए, फिर आप संधि विच्छेद पढ़ना। ओके, तो अब आपने वर्ण विच्छेद पढ़ ली है, तो अब मैं आपको करवाऊंगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। दोस्तों अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने थोड़े से उदाहरण लिए हैं। तो पहला है कर्म, तो हमें करना है कर्म का वर्ण विच्छेद। तो पहले हम कर्म लिखेंगे, अब कर्म को हम खोल देंगे। मैंने आपको बताया था जो ऊपर जो मात्रा आती है इस टाइप की, ये र की होती है, और जो नीचे आ जाती है, अब जैसे किसी भी अगर शब्द के ऊपर आ जाती है तो वो हमारी र कहलाती है, रै कहलाती है। और किसी भी नीचे आ जाती है, अगर किसी के भी हम जैसे घृत ले लेती है तो नीचे आ जाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ऋषि। ओके, तो अब हम करते हैं कर्म का विच्छेद। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं, कै, फिर कै के ऊपर क्या है, र, कै के ऊपर मैं के ऊपर रै, पर पहले कै बोल जाते हैं। उच्चारण करो, कर्म कै र आ रहा है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, रै, फिर हम लिखते हैं मैं। तो ये रै अलग है, ये कै के साथ नहीं आएगा, ये रै जो होता है वो अलग होता है। तो पहले हम इसका विच्छेद करते हैं। अब कै प्लस में ए, ये जो रै है ये आधा माना जाएगा, ये पूरा नहीं माना जाएगा, ये आधा है तो आधा ही माना जाएगा। तो अब हम लिखेंगे ये रै प्लस में मैं प्लस में ए, तो ये क्या बना, कै ए, कै बना, आधा रै है, कै फिर आधा रै बन गया, ये मैं बन गया, तो वो क्या बना, ये कर्म बन गया। तो ये हमारे पास ये उदाहरण आएगा इसका। तो अगर हमने कर्म कर लिए हैं तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वाक्य है श्रम। तो श्रम क्या होते हैं, अब हम पहले श्रम लेंगे, शै रै मैं, श्रम। अब कहोगे शै भी आ रहा है, र भी आ रहा है, तो शै रै ए, मतलब ये जो शै होती है, देखो अक्षय त्रय गै और श्रमिक, तो ये चार होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। आप अगर आपने वर्ण विचार पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारे क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य। तो इसके अंदर ये किसके मेल से बनते हैं, ये स्वरों के मेल से बनते हैं, व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दोनों के मेल से बनते हैं। तो इसमें क्या है, श्रम, शै रै मैं, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हम सीधा हम क्या करते हैं, वर्ण कर देते हैं। पहले सै प्लस में रै प्लस में ए, क्या बना, ये शै बनाता है, फिर प्लस में मैं प्लस में ए, क्या बना, मैं बनाता है, प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, श्रम। सिंपल है, बहुत इजी होते हैं वर्ण विच्छेद, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी वर्ण विच्छेद होते हैं। नेक्स्ट है स्रोत, हमारा स्रोत। तो हम स्रोत का निकालते हैं। तो स्रोत को कैसे निकालते हैं, शै रै ओ तै। तो पहले मैं आपको बता दूं, तो रै कई प्रकार की होती हैं। कभी कभी रै हमारे ऊपर आ जाती हैं, या फिर यहाँ ऐसे आ जाती हैं, किसी इस वाक्य में बताए शब्द ने बता रखा है आपको, या फिर किसी कभी अभी ऐसा आ जाता है, जैसे टै होते हैं, इनके नीचे टै और ढै, इन दोनों के नीचे हमेशा मिलते हैं। मतलब अगर ध्वनि आए तो इस प्रकार से आएगी, और कई बार ऐसे मिल जाती हैं या फिर ऐसे मिल जाती हैं, जैसे इसमें दिखा रखे हैं आपको। बट अगर टै हो और ढै हो तो हमेशा नीचे ही आएगी। ठीक है, तो ये कई प्रकार की रै होती है हमारे। तो अब हम करते हैं स्रोत का वर्ण विच्छेद। तो स्रोत का क्या बनेगा, सै प्लस में रै प्लस में ओ प्लस में तै प्लस में ए, तो इसने क्या बना है, ये बना स्रोत, ये बना क्या बना, ये तै, तो प्लस करके स्रोत दिया इसने। समझ गए आप। तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं, चौथा है ट्रक। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ में भी आ गया हो, सब कुछ समझ में आ गया, तो आप मुझे पता है कि आप ये करके ज़रूर दिखा देंगे, ये आपके लिए है। ठीक है, तो आप मुझे ये बिल्कुल मतलब अच्छी तरह से लिख के बताना। आई होप कि आप ये ठीक बताएंगे। ठीक है,
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और उसमें समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, ठीक है। मैं आपको फिर से बात कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।